उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट और प्रतिष्ठित सीटों में गिनी जाने वाली अमेठी का रण सज गया। बीजेपी की कद्दावर उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने आज अमेठी से दल बल और जबरदस्त माहौल के साथ नामांकन भर दिया। अमेठी की जनता के बीच स्मृति ने ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की कि वही अमेठी की असली वारिस है। ऊर्जा और उत्साह से भरा कई रंगों से सजा हुआ था स्मृति ईरानी का ये नामांकन। 3 तस्वीरों में देखिए। पहली तस्वीर में ढोल की थाप पर घूमर हो रहा है। दूसरी तस्वीर में भगवा रंग में आस्था की अलग जगी हुई है। तीसरी तस्वीर में बीजेपी के समर्थक स्मृति ईरानी का अभिनंदन कर रहे हैं और जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। हालांकि नामांकन से पहले स्मृति ईरानी ने जगदीशपुर के गड़रिया डीह स्थित राम जानकी मंदिर में प्रभु श्री राम जी और सीता मैया के दर्शन पूजन किए। फिर तकरीबन 10 बजे नामांकन के लिए निकली। स्मृति ईरानी अपने पति जुबिन के साथ नामांकन भरने आई थी। पीले रंग के सलवार पर लाल दुपट्टा पहने स्मृति पूरे जोश में थी। वहीं जुबिन ने भी पीले ही रंग का कुर्ता पहन रखा था। लेकिन इस नामांकन में एक खास तस्वीर भी थी और वो थी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की। मोहन यादव की मौजूदगी के खास सियासी मायने हैं। उसका जिक्र हम बाद में करेंगे, पहले स्मृति को सुनिए। आज मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के सानिध्य में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाते अमेठी की सेवा में आज मैंने अपना नामांकन अमेठी की जनता के आशीर्वाद सहयोग से भरा। साल 2019 के चुनाव में स्मृति ने अमेठी को गांधी नेहरू परिवार से छीना था और राहुल गांधी को करारी शिकस्त देकर अमेठी पर कब्जा किया था। जीत से पहले और जीत के बाद बीते 10 सालों से अमेठी के लिए स्मृति ने जो काम किए उसकी लंबी फहरिस्त है इनके पास। इसीलिए जब वो काम गिनाती हैं तो धारा प्रवाह बोलते चली जाती है। ये वो क्षेत्र है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जय घोष किया था कि हम क्षेत्र में बदलाव की दृष्टि से अपना प्रत्याशी दे रहे हैं। इन 5 वर्षों में जो अमेठी को सेवा का मौका इस लोकसभा क्षेत्र में मिला, हमने 1,14,000 घर प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में बनते देखे। 4 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार अमेठी में शौचालय मिला अपने घर में। 3,50,000 घरों में नल से जल आने लगा। लेकिन स्मृति अपनी कामयाबी के साथ साथ लापता राहुल का पता पूछना नहीं भूलती। अमेठी की जनता को याद दिलाती रहती हैं कि राहुल लापता हैं, वो अमेठी को छोड़कर चले गए हैं। हर सभा में स्मृति ने राहुल का पता पूछा और आज नामांकन के बाद भी उन्होंने राहुल को याद किया। इसमें पहली बार अमेठी के इतिहास में किसानों के लिए खाद की रैक भी उतारी नरेंद्र मोदी सरकार ने। ये वो अमेठी है जिसने 15 साल एक लापता सांसद के चलते इसी गौरीगंज में खाद की लाइन में खड़े किसानों की छातियों पर, पीठ पर लाठी पड़ते देखा इंडिया अलायंस का। इसलिए आज मैं कृतज्ञता के भाव से अमेठी के सभी परिजनों को आपका आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को कमल के फूल को मिले, ऐसा उनके शुभ चरणों में अपना ये निवेदन अर्पित करते हुए मैंने आज अपना नामांकन भरा। स्मृति जो सवाल पूछ रही हैं, वो अमेठी की जीत के लिए कितना मौजू है, ये नतीजों के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा सियासी सवाल है वो ये कि गांधी नेहरू परिवार की अमेठी सीट पर आखिर कांग्रेस का कौन सा चश्मोचिराग चुनाव लड़ रहा है। अमेठी से पूरे दमखम के साथ स्मृति ईरानी ने पर्चा भर दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्मृति के खिलाफ कौन लड़ने जा रहा है, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। नेहरू गांधी परिवार की मानी जाने वाली इस सीट से अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि गांधी परिवार का कौन सा सदस्य चुनाव लड़ेगा। सियासत का ये सस्पेंस आज की डेट का सबसे बड़ा सस्पेंस है। सवाल ये है कि आखिर अमेठी से राहुल चुनाव लड़ेंगे कि नहीं। राहुल अमेठी को इतना इंतजार क्यों करवा रहे हैं? राहुल ने नामांकन के लिए अब तक हामी क्यों नहीं भरी?
आखिर अमेठी से राहुल क्यों घबरा रहे हैं? टाइम्स नाउ भारत को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी ने अभी तक अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए हामी नहीं भरी है। इसके पीछे बताया जा रहा है वायनाड का कनेक्शन। ऐसे में अमेठी और वायनाड से क्या है राहुल गांधी का इमोशनल कनेक्शन, ये हर कोई जानना और समझना चाहता है। दरअसल राहुल के दिमाग में वायनाड को लेकर इमोशनल फैक्टर काम कर रहा है। साल 2019 में जिस अमेठी की जनता ने राहुल गांधी को वोट न देकर हार का जहर पिलवाया, उसके उलट केरल के वायनाड की जनता ने उसी राहुल गांधी को सिराखों पर बिठाया और जीत का सेहरा पहनाया। अब ऐसे में राहुल के सामने जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि अगर वो अमेठी से चुनाव लड़ते हैं और अमेठी जीत जाते हैं तो फिर क्या वो वायनाड की सीट छोड़ पाएंगे? क्या ये वायनाड की उस जनता के साथ धोखा नहीं होगा जिसने हार से अमेठी में हुई राहुल की मट्टी पलीत को वायनाड में बचा लिया? लेकिन इधर स्मृति को हराकर यदि राहुल अमेठी जीतकर अमेठी ही छोड़ दें तो फिर अमेठी की जनता के साथ कितना बड़ा विश्वासघात होगा? क्या राहुल को अमेठी की जनता माफ कर पाएगी, जो राहुल बाबा को जीत दिलाने के लिए बीते 5 सालों से मेहनत कर रही है? सुनिए अमेठी की जनता को वो कैसे पलक पावड़े बिठाकर राहुल का इंतजार कर रही है। राहुल गांधी। अच्छा, मौजूदा सांसद के कार्यकाल से आप लोग कितना खुश हैं? खुश से तो कुछ नहीं है, जब तक राहुल गांधी नहीं आएगा तब तक खुश नहीं रहेंगे। जो है शुरू से जो है जनता साथ अमेठी के देते चली आई है राहुल गांधी के परिवार का, अभी भी देगी। जो है राहुल गांधी गढ़ है भैया, राहुल गांधी बहुत यहाँ काम किए थे जी। अब सर कांग्रेस से राहुल आते थे तो आए, और लड़ाई दोनों में होगी सर, राहुल आएंगे तो और अच्छा रहेगा। स्मृति जो कहती जा रही हैं वो करती जा रही हैं। बीते कई दिनों से स्मृति ने अमेठी में डेरा डाल रखा है, पब्लिक मीटिंग कर रही हैं। अब की बार माहौल आस्था का भी है, लिहाजा नॉमिनेशन से पहले कल उन्होंने अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन भी किए, हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की और आज पर्चा भी भर दिया। पब्लिक के बीच स्मृति की हवा देखिए। जहाँ जिसको बनाए लेकिन आ नहीं पाएंगे टक्कर में, क्योंकि स्मृति एकदम पूरा छा चुकी है। राहुल को आना चाहिए या प्रियंका को? चाहे जो, लेकिन स्मृति ईरानी दीदी के अलावा कोई जीतेगा का कोई टक्कर नहीं है। जमानत बच जाए बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे 5 सीटें संसदीय क्षेत्र में हैं, विधानसभा 4 पे भारतीय जनता पार्टी है, 1 पे कोई दूसरा है। विकास के मुद्दे पे यहाँ वोटिंग होना है। विकास जो भी हुआ है अमेठी में वो स्मृति ईरानी ने किया है। लेकिन राहुल चर्चा में ही बने हुए हैं, जबकि अमेठी के लोगों को ये दिखाया जा रहा है कि राहुल आ रहे हैं, राहुल आएंगे। अमेठी में जब चर्चा शुरू हुई तो 10 दिन पहले अमेठी के कांग्रेस दफ्तर का रंग रोगन शुरू हो गया। फिर कल तस्वीर आई कि राहुल की टीम अमेठी पहुंची है। 2019 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद यहां से सभी गाड़ियां दिल्ली रवाना हो गई थी, लेकिन एक बार फिर दिल्ली से राहुल गांधी की कोर टीम ने अमेठी में दस्तक देनी शुरू की। अमेठी के कांग्रेस भवन में देर तक मीटिंग भी हुई, स्थानीय नेताओं को कुछ जिम्मेदारियां सौंपी गई, लेकिन सवाल जो सबसे बड़ा है वो वही का वही है। जो ताजी खबर है वो ये कि आज रात अमेठी और रायबरेली को लेकर गांधी परिवार की एक अहम मीटिंग होने जा रही है, जबकि कल यानी 28 तारीख को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल गांधी के अमेठी सीट से लड़े जाने का प्रस्ताव रखा जा चुका था, लेकिन आखिरी फैसला कांग्रेस अध्यक्ष पर छोड़ दिया गया। सवाल है, सियासत की ये बॉल बार बार कांग्रेस अध्यक्ष के पाले में क्यों जा रही है? इसका जवाब है गांधी परिवार में कंफ्यूजन।